हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में पैटर्न स्टार्ट किया हुआ है, तो आज की हमारी पैटर्न की थर्ड क्लास है। और मैंने लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको एक सेकंड क्वेश्चन सिखाया था जिसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया था बेटा। देखिए, मैंने आपको वो कंसेप्ट सिखाने की कोशिश फर्स्ट वीडियो में भी की थी, पर फर्स्ट वीडियो का जो हमारा पैटर्न था बेटा, वो स्टार वाला, वो बहुत ही ज्यादा ईजी था बेटा। यानी उसमें आपको वो इसेंस जो था, जो मुझे आपको समझाना था, वो आपको समझा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। पर बेटा लास्ट क्लास जो हमारी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और उस लास्ट क्लास का कंसेप्ट ही मैं इस क्लास में क्या करने वाला हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब लास्ट क्लास में हमने आपको क्या सिखाया बेटा? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल सिंपल ये सिखाया बेटा कि आप एक एक लाइन का कोड क्या कीजिए, लिखिए, और एक एक लाइन के कोड को ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे चेंज कहाँ पे, और उस चेंज को आप क्या कर दीजिए, न्यू वेरिएबल जे से, न्यू वेरिएबल कोई भी हो, जे लो या के लो, वो कोई विषय नहीं है। जहां पे भी चेंज है बेटा एक एक लाइन के कोड में, आप उस चेंज को क्या कर दीजिए, न्यू वेरिएबल से समराइज कर दीजिए। तो आइए जल्दी से मैं उसी को क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। और आज का कोड भी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं कोड कर देता हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट सिखाया था उसके अकॉर्डिंग, और जब मैं इसको ट्राई रन करूंगा बेटा तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। पर लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जनरलाइजेशन नहीं है, हम एक दो क्लासेस बाद जनरलाइजेशन में भी कोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने फिर से n = 4 के लिए एक पैटर्न लिया हुआ है। फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होना चाहिए, सेकंड रो में 1 2, थर्ड रो में 1 2 3, और उसके बाद 1 2 3 4। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने ये सॉल्व किया था, अब ये थोड़ा सा उससे अपडेटेड है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, और अगर नहीं तो आइए जल्दी से मैं कर देता हूँ। पहले मैंने क्या बोला आपको, आ जाइए इधर। हाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैटर्न लिख के रखा है। अब पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, एक एक लाइन में हम क्या करेंगे, कोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाइन में कोड करना है। तो बेटा एक एक लाइन में कोड करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर j इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, मैं j इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेटा पहली लाइन में क्या दिख रहा है, और 1 दिख रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं एक लाइन में कोड कर देता हूँ। मैं फॉर लूप से रिपीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ j लेस देन इक्वल्स टू 1। तो और मैं यहाँ पे कर देता हूँ j प्लस प्लस। तो बेटा मुझे बताइए, ये जो फॉर लूप है ये कितनी बार चलेगा? एक ही बार चलेगा। देखिए j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 से लेकर 1 तक एक ही बार। और मुझे प्रिंट भी क्या करना है पहली लाइन में बेटा, मुझे प्रिंट करना है, एक मिनट रुक जाइए, सी आउट, सी आउट मुझे प्रिंट करना है बेटा 1। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अच्छा, फिर मुझे क्या करना है बेटा, ये सेकंड लाइन, ठीक है, मुझे ये क्या करना है, सेकंड लाइन को प्रिंट करना है। यहाँ पहले तो मैं क्या कर देता हूँ बेटा, सी आउट एंड लाइन, ठीक है, सी आउट एंड लाइन। देखिए वहां पे 1 नहीं आना चाहिए, पर फिर भी मैंने यहाँ पे फिलहाल 1 लिखा है, ठीक है। चलिए, मुझे क्या करना है, सेकंड लाइन प्रिंट करनी है। तो बेटा सेकंड लाइन प्रिंट करनी है, तो सेकंड लाइन को क्या मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है बेटा, और 2 टाइम्स चल रहा है। और मैंने यहाँ पे कर दिया j प्लस प्लस। और सी आउट में बेटा अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता 1 या फिर 2, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा j। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट, और सी आउट में मैंने क्या कर दिया बेटा, एंड लाइन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा मैं यहाँ पे भी मैं 1 नहीं कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ j कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, j की वैल्यू 1 है, तो बेटा एक ही बार चलेगा j का लूप, और प्रिंट भी क्या होना चाहिए 1। अच्छा इधर देखिए बेटा, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2, यानी j का लूप जो है वो 2 बार चलेगा। और सी आउट में क्या प्रिंट होगा बेटा, सी आउट में मैंने लिखा j। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे ये सेकंड लाइन प्रिंट करनी है 1 और 2, तो बेटा ये जो j है वही मुझे प्रिंट करना है, क्योंकि j पहली बार 1 है, सेकंड टाइम 2 है। अच्छा, मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ बेटा, कॉपी कर देता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ थर्ड लाइन का कोड लिख लेता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं, थर्ड लाइन का। तो बेटा थर्ड लाइन का जो कोड है वो आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा कि थर्ड लाइन में 1 2 3 प्रिंट हुआ है। तो बेटा 1 2 3 प्रिंट हुआ है, तो ये j का लूप कहां तक चलना चाहिए, 3 तक चलना चाहिए। अच्छा, पर प्रिंट तो बेटा फिर से j ही होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि पहली बार j की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, सेकंड टाइम j की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होना चाहिए, थर्ड टाइम j की वैल्यू 3 होगी तब 3 प्रिंट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से बेटा ये थर्ड लाइन इतना करने से प्रिंट हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे फिर से क्या किया, ये कोड पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए, आप ये j का लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेके 4 तक। j पहली बार वैल्यू 1 लेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो बेटा प्रिंट भी क्या होना चाहिए, यस 1 2 3 4 ही प्रिंट होना चाहिए, यानी j प्रिंट होना चाहिए। तो बेटा मुझे बताइए कि ये हमारे फर्स्ट लाइन का कोड, ये सेकंड लाइन का कोड, ये थर्ड लाइन का, ये फोर्थ लाइन का, ये कोड तो बेटा मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इस कोड में चेंज कहां पे है, उस चेंज को आप क्या कर दीजिए, न्यू वेरिएबल से समराइज कर दीजिए। तो बेटा मुझे इन चारों लाइन में जो कोड चेंज लग रहा है, वो चेंज कहां लग रहा है, आइए मैं आपको थोड़ा सा करके ही दिखा देता हूं कि मुझे चेंज कहां लग रहा है बेटा। तो देखिए बेटा, ये जो कोड है ये 3 लाइंस का कोड, और ये 3 लाइंस ऑफ कोड। तो बेटा यहाँ पे ये पहली बार जहाँ पे 1 है वो यहाँ पे 2 हो गया,
बाकी देखिए सी आउट में प्रिंट भी जे हो रहा है और सी आउट एंड लाइन ये भी सेम है, जे 1 से शुरू हो रहा है हर जगह, जे प्लस प्लस हो रहा है, जे इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस, यानी सब सेम है। सिर्फ ये जो कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन में हमारा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी पहली बार वो नंबर 1 है, सेकंड टाइम वो नंबर 2 है, थर्ड टाइम वो नंबर 3 है, तो फोर्थ टाइम वो नंबर क्या हो गया 4। तो बेटा मैं क्या कर देता हूँ, इस कोड को हम क्या कर देते हैं, इस कोड को हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कैसे रिपीट कर देते हैं कि ये जो न्यू, यानी ये जो हमारा चेंज है बेटा 1 2 3 4, इस चेंज को हम कैसे समराइज कर देते हैं बेटा, आई से, यानी न्यू वेरिएबल आई। और आई ने पहली बार वैल्यू क्या लेनी चाहिए 1, लास्ट टाइम वैल्यू क्या लेनी चाहिए उसने 4। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं क्या कर देता हूँ बेटा, इसको ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा मैं यहाँ पे इस कोड को चेंज कर देता हूँ। यानी बेटा ये कोड हम ऐसे ही रहने देंगे और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ बेटा, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, जिसमें मैं क्या ले लेता हूँ, आई इक्वल टू, आई को मैं पहली बार क्या ले लेता हूँ 1, और लास्ट टाइम मैं आई को क्या ले लूंगा बेटा 4। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए ये जो फर्स्ट लाइन का कोड है मैं लिख लेता हूँ पहले आई प्लस प्लस, ठीक है, और इसको मैं एक कर्ली ब्रेस भी लगा देता हूँ, और ठीक है, और इधर हम क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। और ये जो कोड है बेटा, एक लाइन का जो कोड हमने लिखा है, ये एक लाइन का कोड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और बेटा अब यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए बेटा, आई आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो चेंज है, इस चेंज को मैंने कैसे समराइज किया, न्यू वेरिएबल आई से, और वो आई पहली बार वैल्यू क्या लेना चाहिए 1। तो बेटा इतना करने से हमारा ये कोड क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है। ये मुझे क्या करना था, सिर्फ आपको बताना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कंपाइलर में लिख के रखा है। अदरवाइज कंपाइलर में ऐसा कुछ मुझे लिखना है तो हमें क्या करना होता है, कमेंट में देना होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने फॉर लूप में ये किया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पीछे ले लीजिए। हाँ चलिए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, रन कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैंने ये रन तो कर लिया और ये आउटपुट बरोबर करेक्ट है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। पर बेटा मुझे बताइए कि ये तो मुझे कोड क्या करना था, जनरलाइजेशन में करना था, यानी मुझे क्या हर बार 4 लाइनें प्रिंट करनी थी? नहीं बेटा, यूजर ने अगर 5 दिया तो 5 लाइन्स प्रिंट होनी चाहिए थी, यूजर ने अगर 6 दिया तो 6 प्रिंट होना चाहिए था। तो ये कोड तो बेटा मुझे जनरलाइज में करना था, तो जनरलाइजेशन में करने के लिए मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा क्या, n। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, सीन n लिखा, यानी कि यूजर से क्या कर लिया, n इनपुट ले लिया। पर बेटा मुझे बताइए ये जो कोड है हमारा, ये कोड बेटा हमारा 4 लाइन्स का कोड है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो बेटा जहां जहां पे भी इस कोड में 4 लिखा हुआ है उसको हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, n से, तो बस हमारा काम हो जाएगा। अच्छा कैसे हो जाएगा काम हमारा, ये हम ट्राई रन से देखते हैं। पर फिलहाल तो मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, रन कर देता हूँ और एक बड़ा सा इनपुट दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 8। तो देखिए ये 8 के लिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 तक और लास्ट लाइन में 8 तक। आई होप आप समझ रहे हो बेटा कि मैंने यहाँ पे किया क्या। देखिए मैंने यहाँ पे फिर से वही किया कि मैंने पहले एक एक लाइन को कोड किया, ठीक है, फिर एक एक लाइन के कोड को मैंने ऑब्जर्व किया कि इन चारों लाइन के कोड में चेंज कहाँ पे, उस चेंज को मैंने क्या कर दिया बेटा, एक आई नाम के न्यू वेरिएबल से क्या कर दिया, मैंने उसको समराइज कर दिया कि आई ने फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 लेनी चाहिए तो लास्ट टाइम उसने वैल्यू 4 लेनी चाहिए। तो मैंने इस कोड को रिपीट कर दिया, आई की पहली बार वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो आई का लूप मैंने 1 से लेकर 4 तक चला लिया। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बाद में उसको मैंने जनरलाइजेशन में कर दिया n में। देखिए ये बहुत ही सिंपल वे है कोड करने का, पर ये कोड ऐसे नहीं समझता है। मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, ड्राई रन कर देता हूँ। अब ड्राई रन भी बेटा आपको करते आना चाहिए। चलिए देखिए जल्दी से, इंट आई जे और n ये 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, उसमें n की वैल्यू मैंने यूजर से सपोज क्या लेनी बेटा 4। अब देखिए बेटा n इक्वल टू 4 के लिए ये कोड हमारा काम कैसे करेगा, मैं आपको थोड़ा सा ओरली और डायरेक्ट बता देता हूँ। आप थोड़ा सा रफबुक पे इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कीजिएगा। तो बेटा i इक्वल टू 1, यानी कि i नाम का वेरिएबल बेटा कहां से इनिशियलाइज हो रहा है, 1 से। i लेस देन इक्वल टू n, यानी कि i नाम का वेरिएबल जाएगा कहां तक बेटा, n तक। n की वैल्यू 4 है, तो यानी i की वैल्यू कहां तक जाएगी बेटा, 4 तक। अब देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली ट्राई रन करके दे रहा हूं। जल्दी बताइए, i का लूप 1 से शुरू हो रहा है और i इक्वल टू कहां तक जा रहा है बेटा, 4 तक। देखिए n की वैल्यू 4 है तो i लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि i इक्वल टू 1 के लिए मैं अंदर गया, तो बेटा i इक्वल टू 1 के लिए हो क्या रहा है, i इक्वल टू 1 के लिए बेटा j का लूप इनिशियलाइज हो रहा है। कहां से इनिशियलाइज हो रहा है, 1 से। और बेटा वो लूप जा कहां तक रहा है, i तक। तो बेटा मुझे बताइए i की वैल्यू कितनी है, 1, यानी j का लूप बेटा 1 से शुरू हो रहा है 1 तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट टाइम बेटा मुझे बताइए होगा क्या, नेक्स्ट टाइम हम जब i इक्वल टू 2 के लिए जाएंगे तो बेटा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो बेटा i इक्वल टू 2 के लिए भी j का लूप इनिशियलाइज तो कहां से हो रहा है, 1 तक, पर जा कहां तक रहा है, i तक। i कितना है, 2, यानी j का लूप बेटा 2 बार चलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 3 के लिए जब हम अंदर जाएंगे बेटा, तब j का लूप कहां से कहां तक चलेगा, तो बेटा j का लूप इनिशियलाइज तो 1 से ही हो रहा है, पर जा कहां तक रहा है, i तक, यानी i की वैल्यू कितनी है बेटा थर्ड अटेम्प्ट में 3, यानी j बेटा हमारा वैलिड इटरेशन वैलिड वैल्यू लेगा 3, 1 2 3 और 4 पे वो बाहर आ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए बेटा i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 4 के लिए क्या हो रहा है बेटा, i इक्वल टू 4 के लिए फिर से हमारा j का लूप कहां से इनिशियलाइज हो रहा है बेटा 1 से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कहां तक जा रहा है, j इज लेस देन इक्वल टू i, तो बेटा जब i की वैल्यू 4 है तब j का लूप 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है 2 3 4 तक, यानी बेटा यहाँ पे ऐसा समझो कि i इक्वल टू 1 के लिए 1 नंबर प्रिंट होगा, 2 के लिए 2 नंबर प्रिंट होंगे, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4। अच्छा प्रिंट क्या होगा, देखिए मैंने सी आउट पे क्या लिखा है j, बेटा मुझे बताइए यहाँ पे j कितना है 1, तो बेटा यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा बेटा 1। अच्छा यहाँ पे j क्या है 1 2, तो बेटा देखिए यहाँ पे 1 2 प्रिंट हो जाएगा, j क्या है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, j इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, तो बेटा j हमारा पहली बार 1 है, सेकंड टाइम 2 3 4, तो बेटा ये प्रिंट हो जाएगा। पर बेटा देखिए मैंने जैसे ही हमारा j का लूप खत्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे सी आउट पे क्या लिखा हुआ है एंड लाइन, यानी कि बेटा ये 1 प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन पे 1 2 और उसके बाद न्यू लाइन पे ये 1 2 3 और उसके बाद न्यू लाइन पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा करते हुए हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा है n इक्वल टू 4 के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। n की वैल्यू अगर हम कुछ और भी देंगे तो भी काम हो जाएगा, यानी बेटा बोलने का अर्थ ये था यहाँ पे कि i इक्वल टू 1 के लिए हमारा j का लूप 1 से लेके 1 तक चल रहा था, i इक्वल टू 2 के लिए j का लूप हमारा 1 से लेके i तक यानी 2 तक, i इक्वल टू 3 मतलब थर्ड इटरेशन i के लिए j का लूप चल रहा था 1 से लेके 3 तक और वो प्रिंट भी j हो रहा था, तो बेटा j की वैल्यू अगर j लूप हमारा 1 2 3 वैल्यू ले रहा है तो प्रिंट भी 1 2 3 हो रहा था। देख लीजिए आप थर्ड लाइन में हमारा 1 2 3 चाहिए हमें, फोर्थ लाइन में हमें क्या चाहिए बेटा 1 2 3 4। तो बेटा ये मैंने जो कोड किया, मुझे फर्स्ट क्लास हो सेकंड क्लास हो या आज की थर्ड क्लास की हमारी पैटर्न की, तीनों क्लासेस में मैंने बेटा कोड कैसे किया, मैंने एक एक लाइन का कोड लिखा और एक एक लाइन के कोड को मैंने क्या किया बेटा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे चेंज कहाँ है और उस चेंज को मैंने क्या किया न्यू वेरिएबल से समराइज कर दिया, तो वो हमारा कोड हो गया। तो बेटा इस कोड को हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप भी क्या कीजिए ड्राई रन कीजिए पहले तो, और उसके बाद आप पैटर्न के बाकी भी प्रॉब्लम्स आप क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि मैंने प्रोवाइड करने चाहिए तो वो भी आप हमें क्या कीजिए बताइए, सो दैट हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये ड्राई रन समझा होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ड्राई रन मैंने थोड़ा सा ओरली किया, आप क्या कीजिए इसको थोड़ा सा लिख के कीजिए। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।